हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्लास 11th में पहले चैप्टर की स्टडी करेंगे और पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समुच्चय। देखिए बहुत ही सरल चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, क्योंकि देखिए कक्षा 10 में ऐसा कुछ नहीं पढ़े समुच्चय में। शायद आप लोग 8 में कहीं पढ़े हो क्या, थोड़ा बहुत समुच्चय 7-8 में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं शायद सरकारी किताब में है, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो समुच्चय मुच्चय शायद देखिए हम लोग तो कक्षा 9 से ही समुच्चय को थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे थे, शायद आप लोग ना पढ़े हो। तो मैंने 2 पार्ट का वीडियो आपको कल शायद उपलब्ध कराया सभी बच्चों को, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही मैंने पब्लिक कर दिया था वीडियो, सबके आईडी में भी भेज दिया था, साथ में पब्लिक भी कर दिया था। और अभी तक जो बच्चे ना देखे हों तो कृपया आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, उसमें लिखा होगा क्लास 11th चैप्टर 1 लिखा होगा और नाम लिखा होगा सेट, और इसके 2 पार्ट आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट लगी हुई है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स लिखा होगा। और प्ले लिस्ट में जैसे टच करोगे आप लोग तो उसमें 2 वीडियो खुलेंगे अंदर, पार्ट 1 पार्ट 2, और पार्ट 3 का आज हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय के प्रकार। पार्ट 2 में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें लिखा था समुच्चय के प्रकार, जिसमें आप लिखना नहीं, तो ये हेडिंग आपके पार्ट 2 में पढ़ी होगी समुच्चय के प्रकार में। इसके बाद आप करेंगे क्या, पहले नंबर में क्या मैंने हेडिंग लिखा था, ये भी मैं लिखा चुका हूं, एकल समुच्चय। कोई बताएगा एकल समुच्चय की डिफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो। और थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। समुच्चय का डिनोशन, समुच्चय का नामकरण कैसे करते हैं आपको याद है? समुच्चय का नाम का अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। बेटा आज आप दोनों वीडियो फाइनल करके आना, समझा के कोई नोट्स कंप्लीट करके आना, कल से दौड़ने लगोगे तुम भी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो समुच्चय का नामकरण करते हैं कैपिटल ए बी से, इससे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, अंदर एलिमेंट भरते हैं, याद है आपको? और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अवयव या सदस्य। तो आज दूसरे नंबर की हेडिंग डालेंगे, कल ये पार्ट 2 में हेडिंग पड़ी होगी, दूसरे नंबर की हेडिंग डालना है। लाइट चली गई, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा। हाँ, तो दूसरे नंबर की सब लोग हेडिंग डालेंगे। अब मैं लगातार ही सब कुछ पढ़ा डालूंगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। एकल समुच्चय के बाद परिमित समुच्चय, हेडिंग लिखेंगे परिमित, परिमित, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में लिखेंगे फाइनाइट सेट, FINITE सेट। हाँ, परिमित समुच्चय, देखो जरा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ चलेंगे, एकदम से बिल्कुल सरल लगेगा, इससे सरल कोई चैप्टर नहीं। बेटा आप लोग इनसे पूछ लीजिएगा कितने पेज पार्ट 1 पार्ट 2 में लग रहे हैं उनको, आप वीडियो पब्लिक है, आप देख लीजिएगा, फिर पार्ट 3 लिखिएगा। समझ में आ गया? आज आप पार्ट 3 लिख डालिए उतनी जगह छोड़ के, और पार्ट 1 जैसे पार्ट 2 आप कंप्लीट करोगे तो क्या चल रहा है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक बार मोबाइल देख लूँ फिर समझाता हूँ। देखो परिमित का मतलब होता है, आप सुने होंगे परिमित और अपरिमित। परिमित का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है। बात समझ में आए? जैसे हम कह दें कि कोई सेट है, हम लिख देंगे 1 से लेकर 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बताओ क्या होगा? 1 बोलो, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या इसमें वो गिन सकते हैं? गिन सकते हैं ना। जैसे हम लिखेंगे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, लिखना नहीं, रफ कार्य लिखना कुछ नहीं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए पूर्णांक संख्या है, आप माइनस वाली भी होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, क्या इसका अंत है? नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्या पढ़ते हैं? FINITE, इनफाइनाइट सेट होता है। इसको इंग्लिश में क्या पढ़े, हिंदी में क्या पढ़ते हैं? अपरिमित समुच्चय। तो परिमित का मतलब क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, अर्थात निश्चित हो, उस समुच्चय को क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। लिखें, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती हो। एक ऐसा समुच्चय, मैं भी साथ साथ लिख दूं क्या? एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या
गिनी जा सकती हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती हो, उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, उस समुच्चय को क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। समझ नहीं है क्या? जिसको गिन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखना शुरू करते हैं। बोलो। जैसे एग्जाम्पल 1 बोलो। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बोलो क्या होगा? समुच्चय का नाम अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर दर्शाने के लिए इसको क्या कहते हैं? तालिका या रोस्टर भी था, आपको पता होगा। जब गुड़ विध का निर्माण करते थे तो उसका वर्णन कर देते हैं गुड़ का। पढ़े होंगे आप पार्ट 1 पार्ट 2 में। बताओ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। बोलो। अंग्रेजी, मैं बोले दे रहा हूँ, आप लिख लो। अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। मैं चलो कैपिटल बी से लिख रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से आते हैं? ए बी सी डी ई एफ, लास्ट में क्या होगा? एक्स वाई। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अवयव होते हैं? 26। तो ये भी तो निश्चित है, नहीं है समझ? ये भी निश्चित है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लिखो एग्जाम्पल। क्या बोलो? लिखेंगे 1 से 100 तक सम संख्याओं का समुच्चय। एक से 100 तक सम संख्याओं का समुच्चय। चलो इसको कैपिटल सी से लिखे दे रहा हूं। आप कोई भी सेट का नाम, समुच्चय का नाम अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर, यदि अंदर अवयव भरना हो समुच्चय के तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर भरते हैं। आप में बता चुका। बताओ 1 से 100 तक सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 4 6 8 10, लास्ट में क्या होगा? 98 कामा 100 को भी तो सम्मिलित करना है, नहीं है क्या? समझो। देखो तो परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है? परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है? फाइनाइट सेट। इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती हो, उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। अर्थात देखो 1 से 10 तक में कितनी संख्याएं भरी अंदर? 10। इसमें 26, इसमें 50 संख्याएं भरी होंगी। एक एक छोड़ के लिखे ना। 1 से 100 तक की गिनती में 100 पद होते हैं, विषम वाले छूट गए। लिखेंगे उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन करो। नीचे लिखिए काले पेन से। उपर्युक्त दिए गए उदाहरणों में समुच्चयों के अवयवों की संख्या निश्चित है। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में समुच्चयों के अवयवों की संख्या, समुच्चयों के अवयवों की संख्या, समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित है। समुच्चयों की अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए दिए गए सभी समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाएंगे। इसलिए दिए गए सभी समुच्चय, इसलिए दिए गए सभी समुच्चय, इसलिए दिए गए सभी समुच्चय परिमित, परिमित समुच्चय कहलाएंगे। ठीक। हाँ, तीसरी हेडिंग बना देते हैं। तीसरी हेडिंग है अपरिमित
समुच्चय, इंग्लिश में इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इंग्लिश वाले शब्द जरूर याद करना है सभी स्टूडेंटों। अपरिमित समुच्चय। हाँ बताइए, जैसा नाम वैसा काम। आपको कुछ नजर आ रहा है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, अर्थात अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या मैं बोल दूं? लिखना तो मुझे जरूरी नहीं, बोले दे रहा हूं। बोलूं फिर? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है, अर्थात अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, तो उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल ए से डिनोट करूंगा। बताओ क्या होगा? हाँ, पहले संख्या 2 के बाद 4 के बाद 6, 8, 10, 12। तो क्या इसका लास्ट है? क्या नहीं है, अर्थात अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। नहीं समझ? कहाँ आप अवयवों की संख्या गिन सकते हो क्या? इसको बोल क्यों नहीं रहे? कभी नहीं गिन सकते हम अवयवों की संख्या को। समझ पा रहे भाई? हाँ। एग्जाम्पल नंबर 2 बोलो। विषम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। विषम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। बोलो क्या होगा? विषम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। मैं कैपिटल बी से लिख रहा हूं, बताओ क्या होगा? विषम पूर्णांक संख्याएं क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... अब देखो, जितने भी एग्जाम्पल लेंगे फर्जी समय खराब करें। लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया? अर्थात उपयुक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित, अर्थात समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, इसलिए कौन सा सेट है? ये अपरिमित है। बात समझना ही ना? कुछ चीजें होती हैं जो अपरिमित समुच्चय होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे हम कहेंगे आकाश में तारों का समुच्चय, तो आकाश में कोई तारे गिन पाएगा क्या? बोल क्यों नहीं रहे? अब मैं कहूंगा कि आपके क्लास में, आपके कक्षा 11 में, आपके स्कूल में कक्षा 11 में, आपके सेक्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय, तो संख्या निश्चित होगी ना। 50, 60, 100, 150, 200 तो स्टूडेंट होंगे। कि अपरिमित आप एडमिशन ले लोगे तो फर्नीचर ही घट जाएगा बैठाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखेंगे उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, एक्सप्लेन कर दो। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में समुच्चय में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में समुच्चय में अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है, अर्थात गिनी नहीं जा सकती है, अर्थात समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अर्थात समुच्चय में अवयवों की संख्या
निश्चित नहीं है, अर्थात समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए दिए गए उदाहरण अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। इसलिए दिए गए उदाहरण अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। हाँ, इसलिए दिए गए उदाहरण अपरिमित, दिए गए उदाहरण अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। अब यार यहां से इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है चौथे नंबर की, समान समुच्चय। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मैंने स्टार बना दिया है। यहां से आप लॉजिक पकड़िएगा। इंग्लिश में इक्वल सेट बोलते हैं, ये इक्वलेंट, LENT लिखा हुआ, सेट्स। ये यू है लिखा हुआ, EQUIVALENT। इसको इक्विवेलेंट सेट पढ़ते हैं। समान समुच्चय की मीनिंग क्या है जरा मैं बताता हूं। आप इसके पहले वाले पार्ट 2 में आप वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं कि समुच्चयों को दर्शाने के लिए क्रम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक समुच्चय दर्शा दूं XYZ और एक कैपिटल B दर्शा दूं YZX, अर्थात समुच्चय के इसमें कितने अवयव हैं? 3, इसमें 3। क्रम दूसरा है ना। अब आप देखिए, जैसे हमारी क्लास में आप 20 लोग बैठे हो, कल भी 20 बैठोगे, जरूरी थोड़ा है कि आप आगे बैठो, आज आगे बैठो कल पीछे बैठ सकते हो। तो समुच्चय बराबर समुच्चय किसे कहते हैं? यदि कैपिटल ए के सभी अवयव, ध्यान से सुनना, यदि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हो तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान समुच्चय कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अभी सब समझाता हूं। कैपिटल ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3, कैपिटल बी बराबर लिखा हुआ है 2 3 1 4। अब देखो, इस उदाहरण में ए डज नॉट इक्वल बी, ए बी के बराबर नहीं है, जबकि इस उदाहरण में ए बराबर बी या बी बराबर ए है। अब दिमाग लगाना, कैपिटल ए के सभी अवयव, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में लिखे हैं। देखो, एक लिखा है, क्रम कुछ भी हो सकता है, एक लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, किंतु 4। देखो, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में तो लिखे हैं, किंतु कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में नहीं लिखे। इसका मतलब दो समुच्चय आपस में तभी बराबर हो सकते हैं यदि दो समुच्चय कैपिटल ए, मैं नाम क्या ले लूं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हो और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हो, तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान समुच्चय कहलाते हैं, जिसे ए बराबर बी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या समझ में नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहेगा? आ गया समझ में? यहाँ उदाहरण समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। मैंने क्या बताया, इस उदाहरण पे ए बराबर बी है और इस उदाहरण में ए डज नॉट इक्वल बी है। जरा दिमाग लगाना, ए में कितने अवयव हैं, कौन कौन से, एक्स वाई जेड, तो क्या यही एक्स वाई जेड बी में नहीं भरे? क्रम कुछ भी हो सकता है और बी के सभी अवयव ए में होंगे, तो कहीं भी ए बराबर बी लगाओ तो इसकी फीलिंग ए के सारे सदस्य बी में घुसे हैं, नहीं समझ में? अब बी के सारे अवयव ए में उपस्थित, अर्थात ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हो, बी के सारे अवयव ए में उपस्थित हो, तो इसलिए समान समुच्चय कहलाएंगे। यहां देखना, ए के सारे अवयव बी में तो हैं किंतु बी के सारे अवयव ए में उपस्थित नहीं, इसलिए समुच्चय तथा समुच्चय भी समान समुच्चय नहीं कहलाएंगे, जिसे ए डज नॉट इक्वल बी से व्यक्त करेंगे। नहीं आए समझ में? आगे समझ में? फिर से सुनो, दो समान समुच्चय कब कहलाते हैं? जब कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हो, उल्टा कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित। लिखेंगे, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो, बोलो, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो, तो इस स्थिति में कैपिटल ए के सभी अवयव, तो इस स्थिति में कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हो
कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हों और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हों, तो इस स्थिति में समुच्चय ए तथा समुच्चय बी तो इस स्थिति में समुच्चय ए तथा समुच्चय बी तो इस स्थिति में समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान समुच्चय कहलाते हैं। तो इस स्थिति में समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान समुच्चय कहलाते हैं, जिसे ए बराबर बी से व्यक्त करते हैं। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, सही से ही बताना। एग्जाम्पल लूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 1, कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड, कैपिटल बी बराबर, मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूँ, वाई एक्स जेड लिख दे रहा हूँ, आप घबराना नहीं, ठीक है। आप समुच्चय को दर्शाने के लिए समुच्चय के अवयवों को रिपीट नहीं करते, पढ़े आप पार्ट 1 पार्ट 2 में। समुच्चय को दर्शाने के लिए समुच्चय के अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं, एक अवयव को एक समुच्चय में एक ही बार लिखा जा सकता है, जबकि क्रम कुछ भी हो सकता है। ये पढ़ चुके हैं आप लोग, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, आप बराबर मेरे साथ लगे रहिएगा, बस हो गया। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान सुनना। चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव, भेजा लगा ना, चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित है, इसलिए समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाएंगे। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, चलो एक्सप्लेन करो, यहां नीचे लिखो, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हैं और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हैं, इसलिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान समुच्चय कहलाएंगे। समझ में नहीं आया? समझ में आया कि बेटा नहीं आया? एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। कैपिटल ए बराबर 1 2 3, कैपिटल बी बराबर 1 2 3 4। दिमाग लगाना। चलो इस उदाहरण को एक्सप्लेन कर दें तो दोनों में फर्क समझ में आए। जरा दिमाग लगाना। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में पहले समझ लो, लिखना नहीं, ये आप ये कैपिटल ए कैपिटल बी डिनोट करने में, बाकी नहीं लिखना। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है, किंतु कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित है। कौन धोखा दे गया? 4 यहां लिखा होता ना तो दोनों क्या हो जाते हैं? समान समुच्चय कहलाते। तो ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है समान समुच्चय? क्योंकि कैपिटल ए के सारे अवयव कैपिटल बी में तो हैं, किंतु कैपिटल बी के सारे अवयव कैपिटल ए में उपस्थित। तो समान समुच्चय की डिफिनेशन क्या होती है कि दो सेट तभी बराबर होंगे जब कैपिटल ए के पूरे अवयव कैपिटल बी में लिखे हों और कैपिटल बी के पूरे अवयव कैपिटल ए में लिखे हों। क्या समझ में आ गया? लिखेंगे उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, लिख दो, एक्सप्लेन कर दो। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं। कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं और किंतु लिख दिया जाए, किंतु कैपिटल बी के सभी अवयव
किंतु कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित नहीं है, किंतु कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, समान समुच्चय नहीं कहलाएंगे। इसलिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान समुच्चय नहीं कहलाएंगे तथा इस कथन को ए डज नॉट इक्वल बी से व्यक्त करेंगे, तथा इस कथन को ए डज नॉट इक्वल बी से व्यक्त करते हैं। क्या भाई बातें पकड़ में आ रही हैं? समान समुच्चय किसे कहते हैं बताओ? दो सेट कब बराबर हो सकते हैं? मैं कहूंगा कि C बराबर D लिखा हुआ है, जहां C और D कैपिटल C कैपिटल D समुच्चय है, तो C बराबर D कब हो सकता है? जबकि C के सारे अवयव D में हो, D के सारे अवयव, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं नोट करके एक बात लिखूंगा, नोट करके आप भी समझिएगा। यदि A बराबर B तब X बिलोंग A और X बिलोंग B। इसका फीलिंग क्या है मैं समझाता हूं। बिलोंग का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़े होंगे। बिलोंग का मतलब क्या है जरा समझिए। मतलब X, इधर देखे जरा, लिखो नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा, आराम से लिखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम पढ़ाएंगे एक आध दिन की क्लास, फिर खींच लेंगे, क्योंकि यार सब नई बातें हैं ना, अभी तक श्रेणी आप थोड़ा बहुत जानते थे, नहीं समझ में आए। और फिर हमारी आदत आप जानते हैं, रोज एक फिल्म बनेगी 2.5 घंटे की, नहीं समझ में आए। रोज एक पिक्चर बनाएंगे, साल भर में 365 फिल्म बनाएंगे। एक एक्टर अपनी जिंदगी में इतनी फिल्म नहीं बनाता, हम एक साल में बना डालेंगे, क्या है टेंशन मेरी। पढ़ाएंगे यार इतना बिंदास कि आपको मजा आ जाएगी, मेंस लेवल तक के सवाल कराएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ना आप टेंशन लीजिए ना मैं टेंशन। भेजा लगाना थोड़ा सा, एक्स ए में लिखा है ना, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग ए। एक्स ये क्या है, अवयव, ये क्या है अवयव, और ये क्या है समुच्चय। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब एक्स सदस्य है किसका, ए का। आपसे कोई पूछेगा ना कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, शब्द बोलता है कि नहीं बोलता, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब आप किस समाज के सदस्य हो, आप किस गांव के सदस्य हो, आप किस जिले के सदस्य हो। हम जब पहली बार इंजीनियरिंग करने लगे, हमसे लोग यही बोलने लगे आप कहां से बिलोंग करते हो, हमें साला बिलोंग ही नहीं पता चलता, ये बिलोंग क्या पूछ रहा, नहीं समझ में आया। इसका मतलब यदि ए बराबर क्या है, बी है, तो एक्स एक अवयव है जो ए में भी रहता है और बी में भी रहता है। अब भी नहीं समझ में आया। यदि ए बराबर बी है तो एक्स अवयव को दोनों में रहना पड़ेगा, यदि दोनों में रहेगा तभी तो दोनों बराबर है, नहीं आया समझ में। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक। एक हम लोग समूह बना लिए, दिमाग लगाइए, 2 पार्टी बना लिए, एक पार्टी कौन है, एक बीजेपी की पार्टी बना ली है, एक सपा की पार्टी बना ली है, दिमाग लगाइए। और इसमें 3 व्यक्ति ने पार्टी बनाई, राम, श्याम, दिमाग लगाना थोड़ा सा, मोहन, और सपा की पार्टी भी 3 व्यक्तियों ने बनाई। भेजा लगाना थोड़ा सा, देखो अब बिल्कुल क्लिक कर जाएगा माइंड में। थोड़ा सा मोबाइल देख लूं कहीं ऐसा तो नहीं है फिर चमक जाए, इतनी देर थोड़ा सा ये समस्या है हल्का सा, क्योंकि हाँ यार एक्सपोजर वो हो जाता ना थोड़ा सा, लाइट कम ज़्यादा होने की वजह से। देखो दिमाग लगाओ, कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, मोहन ने एक बीजेपी की पार्टी बनाई। यार आभास करो, ठीक है, बात समझ में आए? अरे हटाओ इन पार्टी, बदनाम पार्टियों का नाम नहीं, ठीक। इन्होंने एक एजुकेशन की संस्था बनाई, दिमाग लगाना, ठीक। और इन्होंने एक समझ लीजिए कि वृद्धाश्रम बनाया, लिख दूं मैं, बी से लिखे जा रहा हूं, एक पढ़ाई की संस्था बनाई और वृद्धाश्रम बनाया, तो दोनों सेट बराबर हैं, समझ में नहीं आया? अर्थात ये एजुकेशन में 3 ही व्यक्ति हैं और वृद्धाश्रम में ये 3 व्यक्ति हैं, तो दोनों बराबर नहीं हो गए। अर्थात जो कैपिटल ई में 3 रहते हैं वही कैपिटल बी में रहते हैं, और वही कैपिटल बी में रहते हैं वही कैपिटल, तो राम ई में भी तो रहता है, तो राम बी में भी तो रहता है। यदि ई बराबर बी है तो राम दोनों जगह रहेगा, श्याम भी दोनों जगह रहेगा, दोनों जगह मोहन रहेगा। तो गणित की भाषा में यदि ए बराबर क्या है तो बी है, तब एक्स बिलोंग ए और
एक्स विलांग बी। अब भी नहीं समझ में आया, अर्थात एक्स दोनों में होगा। तो बराबर समुच्चय का मतलब बढ़िया समझ में आया कि काम चलाओ? बढ़िया समझ में आया। चलो 5वें नंबर की हेडिंग बना। लिखेंगे रिक्त समुच्चय। हेडिंग बनाइएगा रिक्त समुच्चय। 5वें नंबर की हेडिंग है रिक्त। रिक्त का मतलब खाली, समुच्चय पता है इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? खाली की स्पेलिंग क्या होती है? एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी सेट्स, रिक्त समुच्चय। हाँ, जैसा नाम वैसा काम। जरा सुनिए, बोलो। देखो, जैसे कोई समुच्चय लिख दिया मैंने, दिमाग लगाना, ये मझला कोष्ठक एक समुच्चय का निर्देश होता है और इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित, अर्थात कोई भी अवयव भरा ना हो, खाली हो, उस समुच्चय क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। तथा रिक्त समुच्चय क्या कहते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं। रिक्त समुच्चय क्या कहते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे समुच्चय हैं जो रिक्त समुच्चय हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे समुच्चय हैं जो रिक्त समुच्चय की मीनिंग क्या होती है? हम लोग लिखते हैं एम्प्टी सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव लिखा ना हो, अर्थात कोई भी अवयव भरा ना हो, उस समुच्चय को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। तथा रिक्त समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं? फाई। फाई को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिख के ऐसे काट देते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से व्यक्त करते हैं। लिखेंगे एक ऐसा समुच्चय, देखो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो। एक ऐसा समुच्चय क्या लिखें? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, उस समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तथा रिक्त समुच्चय को फाई से व्यक्त करते हैं। तथा रिक्त समुच्चय को देखिए भाई, तथा रिक्त समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखो दिमाग लगाना। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, थोड़ा सीरियस रहना, बिल्कुल एकदम से सीरियस होकर सुनना। रिक्त समुच्चय कैपिटल ए बराबर क्या होता है? फाई। ठीक, ये क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। ठीक, दूसरा तरीका, आप कैपिटल ए सेट लीजिए और इसको मझला कोष्ठक बना दीजिए, अंदर कुछ भरना नहीं, अंदर कुछ भरना नहीं है, केवल ब्रैकेट बना देना है, या फिर केवल फाई लिखो, ब्रैकेट ना बनाओ। दो उपाय हैं रिक्त समुच्चय को दर्शाने के लिए। एक ऐसा समुच्चय, बात समझिएगा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित ना हो, अर्थात सभी अवयव खाली हो, कोई भी अवयव ही ना लिखा हो, तो उस समुच्चय को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। तथा रिक्त समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं? फाई से। कैपिटल एक समुच्चय जिसका नाम फाई है, फाई को रिक्त समुच्चय। फिर कैपिटल एक समुच्चय केवल मझला कोष्ठक बना, अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? रिक्त समुच्चय। नहीं आए समझ? बाई चांस दिमाग लगाना, यदि कैपिटल ए बराबर इसके अंदर फाई लिख गया ना, तो फाई एक अवयव हो गया कैपिटल ए का, तो ये क्या है? एकल समुच्चय। नहीं आए समझ? क्लियर है कि नहीं भाई? इसका मतलब रिक्त समुच्चय को दर्शाने के लिए सुन लो, केवल फाई बनाए या केवल मझला ब्रैकेट बनाए। यदि मझला ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिए तो क्या हो गया? एकल समुच्चय। अब मुझे बताना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये कौन सा समुच्चय? जीरो एक अवयव है, क्या है? एकल समुच्चय। नहीं आया समझ? आप लोग इतना कंप्लीट करो।
फिर आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ यार, ये एग्जाम्पल नहीं है, नोट कर दीजिएगा, नोट है ये एग्जाम्पल नहीं है। नोट करके आप ये सब बातें आप बेहद अच्छी तरह से आप कंप्लीट रखिएगा। डाउट बिल्कुल नहीं क्रिएट होना चाहिए, आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए। यार बड़ी समस्या है यार, इतनी देर क्लास पढ़ाने में ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। लिख गया भाई? मैं एक नोट लिखने जा रहा हूं, आप थोड़ा सीरियस रहेंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं आपके साथ। मैं बोल रहा हूं एक आदर्श सिक्के को उछालने पर, आदर्श का मतलब होता है वेस्ट कॉइन। वेस्ट कॉइन का मतलब आदर्श सिक्का हो, एक तरफ हेड हो एक तरफ टेल हो। तो सिक्के को उछालने पर हेड या टेल ना आने की घटना का समुच्चय। कभी ऐसा हो सकता है? फिर अभी समझ में नहीं आया। सिक्का मैंने उछाला तो क्या सिक्के पर हेड व टेल ना आएगा? आएगा ना। तो ये तो रिक्त समुच्चय हो गया ना। मैं कहूं कि एक सप्ताह में 8 दिन, एक सप्ताह में 8 दिन होने की या होने की घटना का समुच्चय। कैसी घटना घट सकती? कभी नहीं घट सकती। एक महीने में 5 रविवार होने का समुच्चय कभी हो सकता है, 4 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो दुनिया के अंदर बहुत ऐसे उदाहरण हैं। बात समझ ले, जो एम्प्टी सेट हो जाएगा बेटा होने नहीं है, क्या पगलाने वाली बात कर रहे हैं आप? बात समझ में आया? अच्छा, कोई अपना सट्टा लगाए, कोई अपना पैसा लगाए कि सिक्के पर मेरा 100 रुपया लगा हेड या टेल आने पर, तो खेल खिलाने वाला एक तड़ाका मारेगा, भगा देगा, कहेगा बेटा हेड भी मांग रहे हो टेल भी मांग रहे हो तो मेरे लिए क्या है? इसका मतलब तुम हारोगे ही नहीं। समझ में नहीं आया? कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा 500 रुपया लगा है कि सिक्के पर ना हेड आएगा ना टेल आएगा, तो खेल खिलाने वाला कहेगा बेटा आ जाओ जल्दी से निकालो 500। तुम तो हार ही गए। तुम कह रहे हो मेरा 500 रुपया लगा है, ना सिक्के पे हेड आएगा ना, अरे क्या सिक्का हवा में लटका रहेगा? वो तो गिरेगा ना यार। तो रिक्त घटना का मतलब क्या हो? रिक्त समुच्चय का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा समुच्चय जिसमें मिल ही नहीं रहा हो जो। तो मैं जैसे एग्जाम्पल लिखूं, नंबर 1 लिखूं, एग्जाम्पल लिखते हैं, नोट नहीं लिखना। आप क्या लिखना है आपको? नोट लिख दिए थे क्या? सुधार लीजिएगा उसके नोट। एग्जाम्पल नंबर 1, आदर्श सिक्के पर हेड या टेल, हेड या टेल। पता है हेड या टेल को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? चित या पट। पढ़े होंगे प्रायिकता में, कक्षा 10 में थे क्या? 10 में थोड़ा बहुत थे ना पहले। हाँ, आदर्श सिक्के पर हेड या टेल ना आने की घटना का समुच्चय। ना आने की घटना का समुच्चय। ई बराबर लिखूंगा, ई बराबर 5 लिख दूंगा। क्यों 5 लिखूंगा? या ब्रैकेट बना दूंगा। ध्यान सुनना, आदर्श सिक्के पर हेड या टेल ना आने की घटना का समुच्चय। देखो, घटना मींस इवेंट, इवेंट मींस घटना होती है। इवेंट की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, ध्यान से सुनो। घटना को इंग्लिश में इवेंट पढ़ते हैं, इवेंट की स्पेलिंग ई से शुरू होती है। और पार्ट 1 में आप पढ़े हैं, ये इसी चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में, कि डिनोशन समुच्चय का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर, अर्थात एक ये घटना समुच्चय है। किस प्रकार की घटना घट रही है? ना तो सिक्के पर हेड आ रहा ना टेल आ रहा, ऐसा संभव। अर्थात ये घटना क्या हो गई? खाली हो गई, रिक्त हो गई। और इसी घटना समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। अब भी समझ में नहीं आए? बहुत सारे ऐसे दुनिया में केस है जो रिक्त हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। क्या बात समझ में आ गई? दूसरे नंबर लिखेंगे, एक माह में 5 रविवार होने की घटना का समुच्चय। एक माह में 5 रविवार, एक माह में 5 रविवार, एक माह में 5 रविवार होने की घटना का समुच्चय। कैपिटल ई, फिर से ये एम्प्टी सेट हो गया, बराबर 5, फिर से ये एम्प्टी सेट हो गया। क्या नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? आगे समझ।
तो क्या रिक्त समुच्चय इस गणित की दुनिया में, संसार में क्या लॉजिक पकड़ में आया? बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो रिक्त हैं, बिल्कुल घटना ही नहीं घटना, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि घट सकती हैं घटना। क्या समझ में आ गया? तो रिक्त समुच्चय भी। अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा उप समुच्चय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी चलेगी, सब लोग हेडिंग लिखेंगे उप समुच्चय। क्या लिखेंगे? उप समुच्चय, इंग्लिश में सब सेट। हाँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, आप उप नाम बहुत सुने होंगे कहीं ना कहीं अपने जीवन पे। आप सुने होंगे कि उप प्रिंसिपल, उप कप्तान, उप प्रधानमंत्री, नहीं सुने? उप मुख्यमंत्री। उप का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी ब्रांच होती है उसकी। जरा दिमाग लगाइएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं इस एग्जाम्पल के तहत आपके माइंड में डाल दूंगा उप सबसेट का मतलब क्या है। कैपिटल ए बराबर मैं लिया एक्स वाई, कैपिटल बी लिया एक्स वाई जेड ए बी सी। जरा दिमाग लगाइए, चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। नहीं आया समझ? किंतु कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित, इसलिए कैपिटल बी कैपिटल ए का उप समुच्चय नहीं होगा। जरा मैं दिमाग लगाता हूं, ये हमारा पूरा भारत देश है। क्या समझ पा रहे हो यार? यही तो समस्या है इतनी देर क्लास पढ़ाने की। एक्सपोजर हटाऊंगा तो फिर उजेला हो जाएगा। ये अब ये देखो, ये फिर उजेला हो गया। अब एक्सपोजर लाभ हो जाएगा। सुबह बहुत अच्छा वीडियो बनता है, सुबह कंसंट्रेशन पे लाइट रहती है ना, बार बार लाइट बदलती नहीं। कुछ करता हूँ व्यवस्था इसकी। हाँ बताओ, ये हमारा पूरा भारत देश हो गया, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश है। ये पूरा इंडिया हो गया, और इंडिया के अंदर अपना यूपी है कि नहीं? तो क्या यूपी में रहने वाले व्यक्ति भारत में नहीं रहते? अर्थात उत्तर प्रदेश उप समुच्चय है किसका? इंडिया का। किंतु इंडिया के सभी लोग उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं। उप समुच्चय का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में आपको? आ गया समझ? जरा दिमाग लगाना, यहां से देखो कितना बढ़िया लॉजिक पकड़ रहा है। दिमाग लगाएगा। ये पूरा आयत अपना भारत देश हो गया। नहीं समझ में आया? यू क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नागरिक क्या भारत में नहीं रहते? तो अर्थात उत्तर प्रदेश सबसेट है, उप समुच्चय किसका? आई का, इंडिया का। किंतु इंडिया में रहने वाले सभी नागरिक उत्तर प्रदेश में नहीं रहते। इसका मतलब कि कहानी क्या है जरा समझिएगा। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी है, लिखना नहीं, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी है, तब यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, तब कैपिटल ए के सभी अवयव, तब समुच्चय कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हो, तो समुच्चय ए का, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। चलो लिखना शुरू कर देते हैं। ये लिखेंगे, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं तथा समुच्चय यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं तथा समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय कैपिटल बी में उपस्थित है, लिख दोगे? कैपिटल बी में उपस्थित है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का
उप समुच्चय कहलाता है, जिसे देखो ए सबसेट का चिन्ह ऐसे बनता है, सुनो जरा ध्यान से, जिसे इस तरह एक कोई हाईलाइट पेन से लिखिएगा इसको, जिसे ए ऐसे सी बना देना है और नीचे एक लाइन खींच देना है, जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं तथा इस कथन को ए उप समुच्चय बी पढ़ते हैं। हाँ, इस स्टेटमेंट को क्या पढ़ेंगे, इस चिन्ह, ये किसका चिन्ह है, ये उप समुच्चय का। कैसे बनाओगे, सी बना दोगे, नीचे एक लाइन खींच दोगे, तथा इस कथन को क्या लिखे, तथा इस कथन को ए उप समुच्चय बेटा थोड़ा लाइट बंद करो, मैं एक्सपोजर एक बार लॉक करूँ, धूमिल धूमिल दिख रहा है। लाके नहीं होना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं लाक हो रहा। जलाओ लाइट, चलो इस तरह दिख रहा है, लाके नहीं है, पता नहीं। ठीक, क्या लिखे हैं, दो समुच्चय ए और बी हैं तथा समुच्चय कैपिटल ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है, जिसे ए क्या पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में इस चिन्ह का नाम क्या है, SUBSET। ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं और पढ़ते क्या है इसको, ए उप समुच्चय। यार उप समुच्चय को हिंदी में सब, इंग्लिश में सबसेट पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे तो इंग्लिश में। जैसे एग्जाम्पल लिखे बता रहा हूं, जैसे कैपिटल ए बराबर XYZ लिखेंगे, जैसे कैपिटल ए बराबर XYZ, कैपिटल बी बराबर XYZ ABC, कैपिटल बी बराबर XYZ A कामा B कामा C। समझो, ध्यान से समझना, देखो भेजा लगाना थोड़ा सा, देखो इसमें ए सबसेट बी क्यों लिखा गया है, मैं आपको चिन्ह का मतलब अभी समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा। लिखेंगे उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में कैपिटल ए के सभी अवयव, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में कैपिटल ए के सभी अवयव, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा, जिसे इस तरह लिखो, जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करेंगे, जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करेंगे, जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करेंगे, किंतु बोलो, किंतु समुच्चय बी, इसको उल्टा लिख देते हैं, किंतु समुच्चय बी के सभी अवयव, किंतु समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है,
किंतु समुच्चय बी के सभी अवयव, समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए समुच्चय बी समुच्चय ए का इसलिए समुच्चय बी समुच्चय ए का क्या लिखूं, उपसमुच्चय नहीं होगा। इसलिए समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, जिसे बताओ, जिसे क्या लिखूंगा, जिसे बी डज नॉट सबसेट ए से काट देंगे, इसको व्यक्त करते हैं, जिसे बी डज नॉट सबसेट ए से व्यक्त करते हैं। कुछ नोट में महत्वपूर्ण बातें की चर्चा होगी, ध्यान सुनो। देखो, संकेत पकड़ना। इस उदाहरण में मैंने क्या बताया, क्योंकि कैपिटल ए के सारे एलिमेंट कैपिटल बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए सबसेट तो बी है, किंतु बी के सारे अवयव ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए बी उप समुच्चय नहीं होगा ए का। इसको कैसे लिखेंगे गणित की भाषा में, बी इसको क्या पढ़ेंगे, डज नॉट सबसेट ए। इसकी फीलिंग बी के सारे अवयव ए में उपस्थित। एक बात और सुन लीजिए, नोट नंबर 1, इसका मतलब क्या होगा, ए सबसेट बी की फीलिंग क्या होती है, जरा दिमाग लगाना, भेजा लगाना। ये जो चिन्ह है नीचे वाला, ये सी के नीचे जो इस तरह का चिन्ह बना होता है, इसको सबसेट पढ़ते हैं। ये इसका मतलब होता है कि सेट दोनों बराबर भी हो सकते हैं। बराबर का मतलब कैपिटल ए के सारे अवयव कैपिटल बी में मिल सकते हैं और कैपिटल बी के सारे अवयव, लेकिन यदि बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, बी। आप छोटी कक्षाओं में इज ग्रेटर और इजलेस का चिन्ह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़े, अब क्या पढ़े, जिधर की तरफ मुख खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। ठीक उसी तरह भेजा लगाना, या फिर ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, या बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, बड़ा का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए इस पे जरा देखिए, ए देखो इस उदाहरण में बड़ा कौन है, इसमें ज्यादा अवयव है ना, इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए, बड़ा होगा तो बी बड़ा होगा अथवा दोनों बराबर होंगे। फिर आ गया कंडीशन, यार पढ़ाने नहीं मिलता, बड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, इस तरह पूरे बोलने का माहौल खराब हो जाता है, यही बार बार करते रहो। चलो नेक्स्ट पूरे देखो, इसको क्या पढ़ेंगे, ए सबसेट बी की फीलिंग क्या होगी मुझे बताओ। ए पढ़ो, ए उप समुच्चय, ए उप समुच्चय है, बोलो बी का। नहीं आया समझ, आगे सुन, अच्छा दिमाग लगाना। ठीक, इसको क्या पढ़ूंगा, बी सबसेट है, बी सबसेट ए की फीलिंग क्या होगी, बोलो। हाँ देखो, बी उप समुच्चय है किसका, ए का। इसका परिभाषा बी के सारे अवयव ए में उपस्थित है, लेकिन यदि सेट बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, ए, अथवा दोनों बराबर भी हो सकते हैं। देखो दोनों कैसे हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, यहां बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बी लिखो, बी उप समुच्चय है किसका, ए का। लिखो बेटे, नहीं आ रहा क्या समझ। हाँ, तीसरा नंबर की कहानी, ए डज नॉट सबसेट बी। बताओ इसकी फीलिंग क्या होगी, ए उप समुच्चय बी का नहीं है, ए उप समुच्चय बी का नहीं है, ए उप समुच्चय बी का नहीं है, ए उप समुच्चय बी का नहीं है। नहीं आ रहा क्या समझ, बोलो आगे समझ। हाँ, अगले नंबर की कहानी, बी डज नॉट सबसेट ए। बताओ ये क्या बताता है, हाँ, बी उप समुच्चय, बी उप समुच्चय ए का नहीं है। आ रहा सुन,
थोड़ा सा रफ कार हो जाता है, फिर मैं टिप्पणी लिखाता हूँ तब आपको क्लियर होगा, फंडा पूरा क्लियर होगा। रफ कार देखना, दिमाग लगाना। मैं कैपिटल ए एक सेट ले रहा हूं 1 2 3 4, कैपिटल बी सेट ले रहा हूं 3 4। रफ कार है, सुन लेना, लिखना नहीं। बताओ क्या यहां ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है? अर्थात इस उदाहरण में ए डज नॉट सबसेट है बी, अर्थात ए के सारे अवयव बी में उपस्थित नहीं, जबकि बी के सारे अवयव ए में उपस्थित है, इसलिए बी सबसेट होगा ए का। अब दिमाग लगाइए, इसकी फीलिंग क्या होती है कि बी के सारे अवयव ए में लिखे हैं, किंतु यदि बड़ा होगा सेट तो कौन बड़ा होगा? देखिए ए में ज्यादा नहीं लिखे तो बड़ा का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट किस में जाता है? किस में जाता है? ए में। तो जिधर की तरफ इसका ये मुख खुला होता है, ये मुख खुला होता है, उधर वाला सेट बड़ा होता है इसके, इसका मतलब बी छोटा होगा किससे? अथवा दोनों बराबर भी हो सकता है। अच्छा, बराबर वाला केस मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इसका मतलब क्या होगा मुझे बताना। ई सबसेट एफ के फीलिंग क्या होगी? ई के सारे अवयव बी में एफ में लिखे हैं, किंतु यदि बड़ा होगा तो कौन सेट बड़ा होगा? एफ, अथवा दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो मैं रीमार्क्स लिखूंगा। रीमार्क्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? टिप्पणी। लिखो रीमार्क्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड, कैपिटल बी बराबर एक्स वाई जेड। एक उदाहरण लिखे टिप्पणी में, मैं इसको समझाऊंगा बढ़िया से। उसे पकड़ में तो आ रहा होगा बात ना? सुनना बहुत सीरियस हो गए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बताऊं। चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है और बी के सारे अवयव लिखना नहीं, इसका मतलब इस उदाहरण में ए सबसेट और बी सबसेट है। इसका मतलब है क्या कि ये समान समुच्चय है। अब इसके पहले हेडिंग पढ़े हो समान समुच्चय। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी समान समुच्चय हैं तो दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे। सपोज दैट मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, ये लिख गया कि नहीं? सबका लिख गया। जरा दिमाग लगाना। ठीक, भारत देश में एक ही राज्य है उत्तर प्रदेश। देखो इमेजिन करो, ऐसा है नहीं लेकिन इमेजिन कर लो आप लोग कि भारत देश में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक भारत में रहते हैं और भारत के सभी नागरिक उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि एक ही राज्य है। यार नहीं आया आपको समझ में? जरा दिमाग लगाना। मैंने कहा कि भारत देश में एक ही राज्य है, उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले नागरिक भारत में रहते हैं। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश का समुच्चय और भारत का समुच्चय आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि यदि दो समुच्चय आपस में क्या है? बराबर हो, तो दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय होते हैं। अर्थात ए सबसेट बी का हो जाएगा, बी सबसेट ए का हो जाएगा। तो क्या ये एग्जाम्पल लिखें कि नहीं लिखें? बोले लिखें, एग्जाम्पल लिखेंगे। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में कैपिटल ए के सभी अवयव, अरे वो दिख रहा, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं और कैपिटल बी के सभी अवयव और कैपिटल बी के सभी अवयव और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हैं। इसलिए ए सबसेट बी और बोलो बी सबसेट ए होगा। नहीं आया समझ में आप? अरे बोल क्यों नहीं रहा? क्या लिखें? चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित है, इसलिए ए सबसेट बी और बी सबसेट ए होगा। इसका मतलब टिप्पणी नंबर 1 थी। दूसरे नंबर में हम क्या लिख सकते हैं? जरा दिमाग लगाना। यदि दो समुच्चय आपस में
बराबर हैं, तो इस स्थिति में दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे। लिखेंगे दूसरे नंबर में, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी समान समुच्चय हैं, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान समुच्चय हैं, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान समुच्चय हैं, तो इस स्थिति में दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय कहलाएंगे। तो इस स्थिति में दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय कहलाएंगे। तो इस स्थिति में दोनों समुच्चय एक दूसरे के, तो इस स्थिति में दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय कहलाएंगे। हाँ, तीसरे नंबर की बात क्या लिखना है, सुनते जाना, बोलो। यदि ए बराबर बी, तब बोलो ए सबसेट और बी सबसेट। अब भी नहीं समझ में आया, यदि ए बराबर बी है तो ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा, क्योंकि बराबर की डिफरेंशन क्या होती है कि ए के सारे बी में होंगे, बी के सारे होंगे, तो एक दूसरे के सबसेट हो गए। अच्छा, चौथे नंबर की बात क्या लिखना है, लिखो प्रश्न को हल करते समय, प्रश्न को हल करते समय, प्रश्न को हल करते समय यदि ए बराबर बी सिद्ध करना हो, प्रश्न को हल करते समय यदि ए बराबर बी सिद्ध करना हो तो हम ए सबसेट बी और बी सबसेट ए सिद्ध करते हैं। इसका मतलब क्या, सुन लो। प्रश्न को हल करते समय यदि ए बराबर बी सिद्ध करना हो तो हम, प्रश्न को हल करते समय यदि ए बराबर बी सिद्ध करना हो तो हम ए सबसेट बी और बी सबसेट ए सिद्ध करते हैं। देखो यार, जरा दिमाग लगाना, भेजा लगाना, उल्टा मैं लिखाने की कोशिश करता हूं। यदि P सबसेट Q और Q सबसेट P है, बोलो, तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हो, P बराबर P। क्या समझ में आ गया? इसका मतलब गणित की दुनिया में यदि दो समुच्चय एक दूसरे के सबसेट दिखा दिए ना, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर। लिख लो, यदि P सबसेट Q और Q सबसेट P है तो हम कह सकते हैं P बराबर Q। अब भी नहीं समझ में आया, बोल क्यों नहीं रहे हो? अब सुनना, ध्यान सुनना। जैसे मैं कहूंगा, लिख लो पहले तो, बोलो। जैसे मैं कहूंगा कि सिद्ध कीजिए E बराबर F, मैं कहूंगा कि सिद्ध कीजिए, लिखना नहीं रफ कार, मैं कहूंगा सिद्ध कीजिए E बराबर F, तो आप क्या सिद्ध करोगे, E सबसेट F और F सबसेट E। बताओ ये लॉजिक कब बैठ सकता है, जब E के सारे अवयव F में हो और F के सारे अवयव। तो ये बात आपको बहुत कुछ कह के जाती है। यदि दो सेट एक दूसरे के सबसेट है तो निश्चित रूप से दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो प्रश्न को हल करने का तरीका समझें। यदि प्रश्न को हल करते समय यदि A बराबर B सिद्ध करना हो तो मैं क्या सिद्ध करूंगा, A सबसेट B और B सबसेट है। उल्टा समझो, यदि P Q का सबसेट है और Q P का सबसेट है तो निश्चित रूप से दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर। आ गया यहां तक समझ? चलिए, अब उप समुच्चय कैसे लिखे जाते हैं, मैं आप इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा हो जाए, देखते हैं। हाँ, बढ़ाऊं हेडिंग? फिर नोट लिखिए, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। उसी हेडिंग चल रही है। किसी भी, मैं समझाता हूं, किसी भी समुच्चय में
किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या टू की पावर n होती है। अभी समझाता हूं। जहां स्मॉल n समुच्चय में अवयवों की संख्या है। अभी मैं सब कुछ समझाता हूं, जैसे मैं इसको समझाऊंगा आपको लॉजिक पकड़ में आ जाएगा। अर्थात किसी समुच्चय के कौन कौन से ब्रांच हो सकती हैं, कौन कौन सी शाखाएं हो सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड के उप समुच्चय लिखिए। सुनना भाई, देखो n क्या है? समुच्चय में अवयवों की कितने अवयव भरे हैं? 3 अवयव भरे हैं। तो n बराबर रफ कार्य n बराबर क्या है? 3। तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 बराबर 8। कितने उप समुच्चय बन सकता है मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा दिमाग लगाना, ये लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को पकड़ना, कहानी पकड़ में आनी चाहिए कि मैं बोल कर रहा हूं। आपके पास सपोज दैट 3 व्यक्ति बैठे हैं क्लास में एक्स वाई जेड, और आपको इनाम बांटना है, और मैं कह दिया हूं कि आप इनाम एक से ज्यादा व्यक्तियों को दे सकते हैं। तो आप क्या चुन सकते हो बताइए? उप समुच्चय आप यक्स को नहीं चुन सकते? बोल क्यों नहीं रहे? अरे अभी आपको समझ में नहीं आया। क्लास में 3 व्यक्ति बैठे हैं जिनका नाम क्या है? एक्स वाई जेड। किसी व्यक्ति को पुरस्कार वितरण करना है, तो क्या वो यक्स को इनाम नहीं दे सकता? अथवा किसको इनाम दे सकता है? वाई को, अथवा अच्छा इनाम वाला ट्रिक ना समझ में आ रहा हो तो एक बात बताओ कि आपको एक टीम बनानी है, 3 व्यक्तियों से एक टीम बनानी है, तो क्या आप सिंगल व्यक्ति की टीम नहीं बना सकते? तो सिंगल व्यक्ति में क्या चुन सकते थे? यक्स या वाई या दो को चुन सकते हो। आप तो फ्री हो ना यार, दो को चुन सकते हो। दो को चुनोगे तो क्या आएगा? एक्स वाई चुन सकता था और वाई जेड चुन सकता था, नहीं समझ में। फिर जेड एक्स चुन सकता था, फिर एक्स वाई जेड तीनों को नहीं चुन सकता था, अथवा किसी को भी नहीं चुन सकता था। नहीं समझ में आया? अब जरा दिमाग लगाइए। तो उप समुच्चयों की संख्या यहां कितने अवयव हैं? 3। 2 की घात 3 8। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भी नहीं समझ में? अच्छा चलिए ये देखिए, लिखना नहीं, ये कैपिटल ए के क्या है? ये उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब समझ गए ना यार? ये सबका बाप हो गया। देखो इधर देख लो पहले लिखना, ठीक है? ये इनके नाती पोते निकल रहे हैं धीरे धीरे, भेजा लगाना, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। कैपिटल बी बराबर 1 2 के, अब आप पहले इसको बताइएगा बाद में लिखिएगा, ठीक है? के उप समुच्चय लिखिए। दिमाग लगाना, दिमाग। बताओ क्या आएगा? कैपिटल बी के उप समुच्चय। एक मिनट पहले मुझे बता दो अवयव कितने हैं? 2 की घात 2 4 अवयव निकलेंगे। पहला कौन सा? 1, दूसरा 2, अगला 1 2, अगला 5। समझ में आ गया? इस तरह भरना, भर लो। अब भी समुच्चय नहीं लिख पाओगे, लिख डालोगे बेटा, नहीं आ गया समझ? फिर समझाऊं क्या? अच्छा 4 होते तो कितने बनते उप समुच्चय? 16। यदि 4 होते तो 16 बनते। तो इतना कंप्लीट कर डालिए सब लोग। तो अभी मैं एक आदमी की क्लास थोड़ा सा धीमा धीमा पढ़ाऊंगा कि ताकि माइंड में बढ़िया जमता जाए, ज्यादा टेंशन ना हो। फिर बड़े बड़े पिक्चरें बनाते हैं 2.5 घंटे की। और कोर्स बता दिया कि आपको हरारत में 25-26 जनवरी फाइनल, 1 मार्च से 12 का बैच। 1 महीने तब भी लेट है यार। 1 या 2 फरवरी से 12 का बैच बनाते थे, अब 1-2 मार्च से बनेगा, मतलब जस्ट 1 महीना लेट है, लेकिन उसको कवर कर लेंगे ना जून में। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, बहुत बढ़िया समझ में आएगा उप समुच्चयों की संख्या।
भेजा लगाना, मजा आ जाएगी। एक प्लेट रखी, इससे मैंने 3 रसगुल्ले रख दिए। कोई गेस्ट आया, सामने 3 रसगुल्ले रख दिए, उनसे विनती कर रहे हैं कि आप रसगुल्ले खाइए। वो प्लेट के साथ कितनी तरह से व्यवहार कर सकता है, ध्यान से सुनना। दीदी आप भी सुनना, उसको बाद में लिख सकती हो। या फिर कोई एक रसगुल्ला खाएगा, बोल रहे हो कि नहीं? तो एक खाएगा तो कौन खाएगा? बड़ा वाला। ये वाला खा रहा है, ये वाला खा रहा था, ये वाला खा रहा है, भेजा लगाओ। तो 3 रसगुल्ले वहां ठटाक खटाक खटाक खटाक, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। अर्थात यक्स को खाएगा या तो 3 सेट बन सकते हैं। नहीं समझ में आया? अरे वो अब आप मेहमान के सामने कह दिए कि रसगुल्ला खाइए, अब उसके मन में क्या है पता नहीं, कैसे व्यवहार कर रहा है वो प्लेट के साथ। नहीं आया समझ, नहीं बात समझ आ रही। या फिर कितने रसगुल्ले खा सकते हैं? 2। तो 2 कौन कौन खाएगा? एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, अथवा तीनों साफ कर दे। नहीं पकड़ में है। अथवा हाथ जोड़ ले कि खाना खा के आए हो, तो जब हाथ जोड़ लेगा तो क्या आ जाएगा? पाए, खाली हो गया सर कि नहीं खाना। अब तो यार क्लिक कर गया होगा। आगे बात समझो। इसका मतलब जब 3 रसगुल्ले रखे तो 8 प्रकार के व्यवहार कर सकता है आपका मेहमान। या एक्स रसगुल्ला खाए, या वाई खाए, या जेड खाए। 3 विधियां तो ये हो गई। 3 विधियां कौन कौन? एक्स वाई, फिर वाई जेड या जेड एक्स। 6 विधियां हो गई। 7वीं विधियां तीनों उड़ा दे, प्लेट भी कर ले जाए। 8वीं विधियां कुछ भी ना खाए। समझ में नहीं आया? अब आ गया होगा समझ में। लॉजिक पकड़ में आए कि नहीं आए? तो इससे देखिए बात क्या पता चलती है, 2 बातें यहां से पता चलती है। रीमार्क्स में मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत लिखाना पड़ता है यार, ताकि आपको लॉजिक पकड़ में आ जाए। नहीं पकड़ ही नहीं आएगा लॉजिक। अच्छा सुनना, 2 बातें हैं यहां रीमार्क्स में, नंबर 1 नंबर 2। पहले सुन लीजिए आप लोग, बाद में लिखिएगा। मैं बोलूं कैपिटल ए सेट कितना था? एक्स वाई जेड। क्या सबसेट में पूरा का पूरा यहां कैपिटल ए नहीं आ गया? तो 2 बातें, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। नहीं आया समझ? कैपिटल ए का सबसेट निकाल रहे थे ना, तो सबसेट में भाई साहब सम्मिलित हुई। तो पहला सेट क्या है कि जो सेट है ना वो स्वयं का क्या होता है? उपसमुच्चय। दूसरा ये क्या है? रिक्त समुच्चय। इसका मतलब 2 बातें आप जीवन में कभी भूल नहीं सकते कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अगली बात, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अर्थात उपसमुच्चय भरने के लिए आप स्वयं वाला भी भरेंगे और रिक्त वाला भी भरेंगे। जिस दिन मैं 2 सेटों का सबसेट भरूंगा तो 2 सेट कौन कौन थे? 1 2। क्या इसमें 1 2 सम्मिलित नहीं है? तो क्या एक कैपिटल भी नहीं है? अर्थात कैपिटल भी स्वयं के बराबर यहां नहीं हो गया, एक फाई नहीं हो गया। तो नोट डाउन, रीमार्क्स नंबर 1 क्या लिखना है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। नहीं आया समझ में? फिर चिल्लाओ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अगली बात बोलो क्या लिखूं? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरे नंबर की बात, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। देखना, ध्यान देखना, रीमार्क्स नंबर 1 क्या लिखें जरा बताओ मुझे? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अर्थात यदि मैं कैपिटल ए का सबसेट भर रहा हूं तो श्रीमान जी इसको भी भरना पड़ेगा और फाई को भी भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक। एक एग्जाम्पल होमवर्क लिखिए, आप इसको घर में करके लाइए। क्वेश्चन लिखेंगे, समुच्चय कैपिटल ए बराबर, बोलूं, ए बी सी डी के उप समुच्चय लिखिए। समुच्चय लिखिए, कितने होंगे उप समुच्चय? 16। लिख डालोगे? कैसे करोगे? पहले 1 1 रसगुल्ले खाओगे, फिर कितने कितने? 2 2, फिर 3 3, फिर पूरी प्लेट साफ, 4 के 4 उतारोगे, फिर हाथ जोड़ लोगे कि नहीं खाओगे, अर्थात फाई लिखोगे। क्या कर लोगे? तो इसके बाद मैं कल की क्लास पढ़ाता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर में मैं थ्योरी समाप्त करता हूं। अभी थोड़ा सा नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो इसलिए मैं धीमा पढ़ा रहा हूं। 1 आध दिन में
रफ्तार के साथ जाते आते। दूसरी बात देखिए, जो बच्चा ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहता है तो लगभग मैं 1.5 घंटे की क्लास पढ़ाऊंगा, 2:30 बजे से 2:30 से 4 बजे तक। तो ऑफलाइन आप आ सकते हैं 2:30 से 4, बाकी आप वीडियो लेक्चर के द्वारा ऑनलाइन घर में पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय से, धन्यवाद।